नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत है। तो आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आप सभी के सामने आया हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो जैसे कि आप जानते हैं, एग्जाम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है विदेशी शब्द का। तो विदेशी शब्द पूछे जाते हैं, वो अरबी हो सकते, फारसी हो सकते, पुर्तगाली हो सकते या तुर्की हो सकते हैं। तो इनमें से कंफ्यूजन सदैव बना रहता है कि किस भाषा का शब्द ये हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में केवल पुर्तगाली शब्द की बात करेंगे और इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से शब्द पुर्तगाली हैं और इस तरीके से समझेंगे कि हमें ये याद रहे और लंबे समय तक हमें ये याद रहे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं पुर्तगाली शब्दों की। एक कहानी के रूप में मैंने इसे तैयार किया हुआ है। तो इस कहानी को समझेंगे और जब हमें ये कहानी याद हो जाएगी तो इसके अंदर जितने भी पुर्तगाली शब्द यूज हुए हैं वो सारे शब्द हमें भली भांति याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया है आया शब्द से। तो आया, जैसे आप जानते हैं कि आया एक घर में काम करने वाली होती है। तो एक दिन आया ने अनानास अलमारी में रखा हुआ था। तो आया है जो घर का काम करती है, उसने अनानास को अलमारी में रखा था। उसी अलमारी में आया ने क्या क्या रखा था? काजू भी रखा हुआ था, पपीता भी रखा हुआ था और एक बोतल भी रखी हुई थी। तो दोस्तों, जो जो भी शब्द मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारे कैसे शब्द हैं? पुर्तगाली। आया हो गया पुर्तगाली, अनानास पुर्तगाली, अलमारी शब्द पुर्तगाली, काजू पुर्तगाली, पपीता पुर्तगाली, बोतल पुर्तगाली। तो जो भी मैं हाईलाइट करूंगा ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। तो हमें याद करना है कि एक दिन आया ने अनानास कहाँ रखा था? अलमारी में। और उसी अलमारी में क्या क्या रखे थे? काजू भी रखा था, पपीता भी रखा था और बोतल भी रखी हुई थी। तो उस दिन मैं कमरे में गया। तो कमरा कैसा शब्द है? पुर्तगाली। तो वहां मैंने अलमारी से क्या निकालना था? एक बोतल निकालनी थी, एक बोतल निकालनी थी। तो तब तक मैंने देखा कि कमरे में कौन है? कमरे में आया है। कमरे में कौन है? आया है। और आया कमरे में क्या कर रही है? तो आया कमीज में इस्त्री यानी प्रेस कर रही है। कमरे में क्या कर रही है? इस्त्री कर रही है। तो कमरा हो गया, आया हो गया, कमीज हो गया, इस्त्री। ये सारे शब्द कैसे? पुर्तगाली। तो इस्त्री कर रही थी। अब आया ने अपना काम छोड़ा, यानी जो इस्त्री करने वाला काम था उसे छोड़ा और अलमारी से मुझे क्या दे दिया? मुझे दे दिया बोतल, काजू, पपीता और अनानास दे दिया। ये सारे चीजें मुझे दे दी और अलमारी से एक संतरा भी दे दिया। तो दोस्तों, संतरा भी कैसा वर्ड है? पुर्तगाली शब्द है। इतनी देर में इस्त्री से कमीज जल गई। और इतनी देर में क्या होता? क्योंकि आया वहां पे क्या कर रही थी? कमीज में इस्त्री कर रही थी, तो वो कमीज जल जाती। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है कि इस्त्री से कमीज जल जाती है। अब आया जल्दी जल्दी में क्या करती है? पानी की बाल्टी लेती है और पानी की बाल्टी क्या करती है? कमीज में ढाल देती है ऊपर से, ताकि वो बुझ जाए। लेकिन क्या होता है? तब तक देर हो जाती है और कमीज जलकर क्या हो जाती है दोस्तों? नीलाम हो जाती है। तो नीलाम भी कैसा शब्द है दोस्तों? पुर्तगाली। तो यहां तक हमारे माइंड में एक कहानी बन चुकी है कि एक दिन आया ने अनानास अलमारी में रखा था। उसी अलमारी में काजू, पपीता, बोतल भी रखी थी। मैं कमरे में गया, अलमारी से बोतल निकालने लगा। तब तक कमरे में आया कमीज में इस्त्री लगा रही थी। आया ने काम छोड़ा, अलमारी से मुझे बोतल, काजू, पपीता, अनानास दिया। अलमारी से एक संतरा भी दिया। इतनी देर में इस्त्री से कमीज जल गई। आया ने पानी की बाल्टी कमीज में डाल दी। तब तक देर हो चुकी थी और कमीज जलकर नीलाम हो चुकी थी। तो यहां तक हमें कहानी समझ में आया। और इसके बीच में जितने भी, चाहे आया हो, अनानास हो, अलमारी हो, काजू हो, पपीता हो, बोतल हो, कमरे हो, या फिर स्त्री हो, या कमीज हो, या फिर आपकी नीलाम हो, या फिर आपका बाल्टी हो, फिर संतरा हो, ये सारी पुर्तगाली शब्द यहां तक हमें याद हुए। अब कहानी का दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है। यहां तक तो ये सारी चीजें हो जाती, लेकिन अब आया थोड़ी दुखी तो होती है। पर आया क्या करती है? अब गोभी की सब्जी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। आया क्या करती है? गोभी बनाने के लिए लगी, पर उसे लगा कि गोभी तो खत्म हो चुकी है। गोभी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो वो गोभी लेने के लिए कहाँ जाती है? आया गोदाम में जाती है। कहाँ जाती है? गोदाम में जाती है। और वो देखती है कि गोदाम में क्या हुआ है? चाबी लगी हुई है। दोस्तों, मैंने एक ही शब्द को बार बार रिपीट इसलिए किया है कि कहानी में ये शब्द आते रहें और हमें शब्द परमानेंट मेमोरी में हमारे सेव हो जाए। तो इसलिए मैंने एक ही वर्ड को बार बार दोहराया है। तो क्या होता है? आया
गोभी बनाने लगी, गोभी खत्म हो गई थी, तो गोभी लेने वो कहाँ गए, गोदाम में गए। गोदाम में देखते हैं कि चाबी लगी है। तो गोभी हो गया, गोदाम हो गया और चाबी, ये भी कैसे शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। अब क्या होता है, आया चाबी कहाँ से लेती है, पादरी से। पादरी से वो चाबी लेने गए। तो पादरी कहता है कि यार पादरी के पास भी क्या नहीं रहती है, चाबी नहीं रहती है। पादरी के पास भी क्या नहीं रहती है, गोदाम की चाबी नहीं रहती है। तो वो कहता है कि अब वो क्या करता, पादरी क्या करता है, पादरी ने मिस्त्री को बुलाया। अब वो सोचता है कि मिस्त्री से इस ताले को तोड़वा देते हैं। तो पादरी ने मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री क्या लेके आता है ताला तोड़ने के लिए, आलपिन लेके आया। मिस्त्री क्या करता, पादरी ने मिस्त्री को बुलाया तो मिस्त्री एक आलपिन लेके आया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आलपिन से टूटेगा क्या ताला। तो आया कहती है, आया ने बोला कि आलपिन से भी कभी गोदाम खुलता है। वो पूछती है कि आलपिन से भी कभी गोदाम खुलता है। तो मिस्त्री कहता है, मिस्त्री क्या कह रहा है, मिस्त्री बोलता है कि मैं इस बात में नौकरी कर चुका हूं, मैं इस बात में मिस्त्री रह चुका हूं। मैं इस बात में क्या रह चुका हूं, मिस्त्री रह चुका हूं। और मैंने कई बार आलपिन से क्या किए हैं, चाबियां खोली है। कई चाबियां, कई ताले मैंने आलपिन से खोले। तो यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से वर्ड यूज हुए। यहाँ पे वर्ड हुआ आया, गोभी, गोदाम, चाबी, पादरी, मिस्त्री, आलपिन, इस्पात, ये सारे वर्ड यूज हुए। और ये सारे कौन से वर्ड हैं, ये सारे हैं पुर्तगाली शब्द हैं। ये कैसे शब्द हैं, सारे पुर्तगाली शब्द हैं। तो यहां तक का हमें पता चल गया है कि क्या होता है, पादरी को बुलाया जाता है, पादरी को मिस्त्री को बुलाता है, मिस्त्री आलपिन लेके आता है, आलपिन से ताला नहीं खुलता है, वो कहता है कि मैं इस्पात में मिस्त्री रह चुका हूं। तो ये सारे शब्द किसके हैं, पुर्तगाली के हैं। और यहां तक भी हमारी अभी कहानी खत्म नहीं हुई, हमारा अभी तक भी चाबी नहीं खुली। तो काफी देर होने के बाद जब वो मिस्त्री से नहीं खुलता है तो कर्नल को बुलाया जाता है। और कर्नल कौन होते हैं, आर्मी वाले। तो थोड़ा पावरफुल आदमी को बुलाया। लेकिन कर्नल क्या करता है, कर्नल गोदाम के ताले में क्या कर लेता है, ताले पर गमला मारता है, ऊपर से गमला मारता है। तो गमला भी कैसा है, पुर्तगाली शब्द है। लेकिन कर्नल की पतलून खराब हो जाती है। अब गमले से मिट्टी गिरती है, अब मिट्टी कहाँ लगती है, कर्नल के पतलून में लगती है। और पतलून इससे गंदी हो जाती है। तो जब पतलून खराब हो जाती है तो कर्नल क्या करता है, हाथ धोने के लिए तौलिया मांगता है। क्या मांगता है, तौलिया मांगता है। और पतलून साफ करने के लिए क्या मांगता है, साबुन मांगता है। क्या मांगता है दोस्तों, साबुन मांगता है। तो कर्नल हो गया, गोदाम हो गया, गमला हो गया, पतलून हो गया, तौलिया हो गया, साबुन हो गया। दोस्तों ये सारे वर्ड किसके हैं, पुर्तगाली के। अब वो क्या होता है कि उनकी पतलून खराब होती है तो वो बिना ताला खोले ही वहां से क्या करते हैं, चले जाते हैं। वो बिना ताला खोले ही वहां से चले जाते हैं। अब क्या होता है कि लोग फिर सोचते हैं अब क्या किया जाए, अभी तो ताला खुला नहीं। तो सब क्या करते हैं वहां पे दोस्तों, गांव में, उसी गांव में क्या रहता है, एक अंग्रेज रहता है। क्या रहता है दोस्तों, एक अंग्रेज रहता है। तो अंग्रेज को बुलाया जाता है। तो अंग्रेज भी कैसा शब्द है, पुर्तगाली है। अंग्रेज को जब बुलाया जाता है तो अंग्रेज सबसे पहले सबको क्या करता है दोस्तों, तंबाकू पिलाता है। क्या करता है, तंबाकू पिलाता है। और जो तंबाकू नहीं पीते हैं उनको बिस्कुट खिलाते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे याद रखना है आपको कि जब ताला नहीं खुलता है तो गांव के अंग्रेज को बुलाया जाता है। अंग्रेज सबसे पहले सबको तंबाकू पिलाता है, तंबाकू जो नहीं पीते उन्हें बिस्किट खिलाता है। और ताला तोड़ने के लिए एक पिस्तौल लेके आता। और अंग्रेज है तो बड़ी चीज लेके आएगा, तो वो पिस्तौल लेके आता। अंग्रेज क्या करता है, ताला तोड़ने के लिए क्या करता है, पिस्तौल लेके आता है। अब वो देखता है कि पिस्तौल को कितनी दूरी से लगाना है। तो इसके लिए वो पहले फीते से दूरी नापता है। फीता, फीता भी पुर्तगाली शब्द है दोस्तों। फीता से वो नापता है कि कितने दूर पे ताला है। तो उसे लगता है कि उसकी ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। तो वो मेज मंगाता है, पहले एक मेज मंगाता है, फिर भी दूरी ज्यादा हो जाती है तो वो एक कनस्तर भी मंगाता है दोस्तों। तो मेज और कनस्तर भी कैसे शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द है। अब कनस्तर के ऊपर खड़ा होकर वो क्या करता है, पिस्तौल से निशाना लगाता है ताले पे। और पिस्तौल चलाने के बाद क्या होता है दोस्तों, ताला टूट जाता है। फाइनली क्या हो जाता है, ताला क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब जब ताला टूट जाता है तो इसी खुशी में क्या करती है, आया जो होती है दोस्तों, इसी खुशी में आया क्या करती है, आया आलू के पराठे बनाती है दोस्तों। किसके पराठे बनाती है, आलू के पराठे बनाती है। और कितने पराठे बनाती है, परात भरकर। कितने बनाती है, परात भरकर। और सब लोगों को आलू के पराठे अचार में खिलाती हैं। किस में खिलाती हैं, अचार में। तो यहां तक हमने देखा दोस्तों कि अंग्रेज को बुलाया गया। अंग्रेज ने सबसे पहले सबको तंबाकू पिलाया। और जो तंबाकू नहीं पीते थे उन्हें बिस्कुट खिलाया।
अंग्रेज ताला तोड़ने के लिए पिस्तौल भी साथ में लाया था। उसने देखा कि कितनी दूरी से मारना है, तो उसने फीता लगा के पहले नापा और उसको ऊंचाई ज्यादा लगी तो मेज और कनस्तर रखे, उस कनस्तर के ऊपर चढ़कर उसने पिस्तौल तानी और गोली मार के ताला तोड़ दिया। अब जब सब खुश हुए तो आया ने आलू के पराठे परात भर के बनाए और अचार के साथ सबको खिलाए। तो एक बार आप इस कहानी को दोबारा पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी दोस्तों। तो काफी मेहनत से और कोशिश करके मैंने ये बनाई थी वीडियो दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, अच्छी लगी तब भी कमेंट करना। और ये वो सारे वर्ड है दोस्तों जो कि हमने यहाँ ऊपर यूज किए हैं। आया, अनानास, अलमारी, काजू, पपीता, बोतल, अलमारी, कमरे, आया, कमीज, स्त्री, आया, अलमारी, बोतल, काजू, पपीता, अनानास, संतरा, स्त्री, कमीज, बाल्टी, कमीज, नीलाम, आया, गोभी, गोदाम, चाबी, पादी, चाबी, मिस्त्री, आलपिन, इस्पात, कन्नल, गमला, पतलून, साबुन, तौलिया, अंग्रेज, तंबाकू, बिस्कुट, पिस्तौल, फीता, मेज, कनस्तर, पिस्तौल, आया, आलू, पराठे, परात, अचार। तो ये सारे यहाँ पे हमारे कहानी के अंदर यूज जितनी बार हुए हैं उतने बार मैंने यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।